नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार HEC के सामने खड़ा हूं और ये हमारे मजदूरों के नेता माननीय, अपना नाम सर? DN ठाकुर। DN ठाकुर जी के सामने मैं प्रस्तुत हूं और मैं इनका एक इंटरव्यू ले रहा हूं। मजदूरों की क्या समस्या है जो आप लोग सड़क पे आ गए? सर, मजदूरों की समस्या यही है कि यहाँ पर काम ही नहीं है, न काम है और न दाम है जी। न काम है न दाम है। हम मजदूर काम करने वाले लोग हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वर्क ऑर्डर होते हुए भी हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं है जिससे कि काम हो सके, और काम नहीं होने की वजह से हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और 22 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है, जिसका वजह से अब समझ सकते हैं कि जिसको 22 महीने से पेमेंट अगर नहीं होगा उसकी क्या स्थिति हो सकती है, कैसे घर परिवार चलेगा, बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। यही हमारी समस्या है, यही बहुत बड़ी समस्या है हमारा। हम लोग का एक ही मांग है कि कोई आवे, मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इसमें पहल करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पहल करेगी ताकि ये HEC चले, एक ऐसा रोड मैप दे, एक ऐसा चेयरमैन भेजे। यहाँ पर सब भाड़े का टट्टू भेज दिया है, जब सभी भेल के लोग हैं ये जी। ये जितना भी चेयरमैन हुआ या आपका ये डायरेक्टर्स हुए, ये सभी भेल के लोग हैं जी। तो ये भेल के लोग हैं, वही लोग रहते भेल में ही हैं, बस केवल आकर के देख लेते हैं, बता देते हैं कि हाँ हम लोग भी हैं आपके बीच, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। हमसे बात हुई थी जब हम डायरेक्टर के पास वार्ता के लिए गए थे, तो बेहरा एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हमको रात को नींद नहीं हो रही है। तो हमने कहा था कि धरातल पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। 22 महीने से अगर पेमेंट जिसको नहीं होगा उसके कौन सी बात, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, उसके बीवी बच्चे की डिमांड होगा वो पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारी बहुत ही स्थिति ख़राब है, बहुत ही स्थिति ख़राब है। हम लोग ये मजदूर कैंटीन चला रहे हैं ताकि कम से कम जो यहाँ पर हमारे साथीगण आते हैं ये अपना कम से कम भरण पोषण कर सके। और मजदूर कैंटीन कैसे चल रहा है, कोई नेता आया अपना कुछ सहयोग दिया, कोई व्यक्ति आया वो अपना सहयोग दिया, कोई समाज सेवी आया वो अपना सहयोग दिया, उसी से हमारा ये कैंटीन चल रहा है। अभी तो मैं देखा था कि अभी पूर्व सांसद रामटहल चौधरी जी भी उपस्थित थे। रामटहल चौधरी जी भी इसके पहले भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपना कुछ सहयोग दिया था और आज भी कुछ खाद्य पदार्थ ला करके दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें तो ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं, ये हमारा ठीक है कैंटीन चलाने के लिए। लेकिन मोदी जी तक बात पहुंचाने वाला हमको व्यक्ति चाहिए, जो मोदी जी तक हमारी बात को पहुंचे। वो मन की बात तो सबको कहते हैं, लेकिन हमारी मन की बात को सुने, इस देश को चलावें, इस कारखाना को चलावें। मंदिर बनवाया उन्होंने, हम लोग तो जयकारा मनाए, जय श्री राम बोले हम लोगों ने, लेकिन ये मातृ उद्योग है जिसने बहुत सारा प्लांट लगाया और इसका बेड़ा गर्क हो गया ये मातृ उद्योग का। तो साथ ही हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी इस पर ध्यान दीजिए। मन की बात, सारी बात आपका बहुत अच्छा है की बात कीजिए, लेकिन ये काम की बात कीजिए और दाम की बात कीजिए। काम की बात। अच्छा सर, ये आंदोलन और बढ़ा सकते हैं आप लोग? ये अभी कुछ निर्णय तक ये आंदोलन बढ़ेगा? हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक निर्णायक मोड़ नहीं आ जाता है। साथी, ये कारखाना को चलाना है और हमको पेमेंट देना है। ये तब तक समझौता होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो मजदूर जिनके जो अभी सभी के आंख में आंसू, अब तो आंसू भी सूख गया। ये मोदी की गलत नीतियों के कारण 2014 के बाद इन्होंने केवल जो जितना भी कंपनी थी, अपने मुंह से इन्होंने घोषणा की, मैंने 3 लाख कंपनियां बंद की। इन्होंने नए फैक्ट्रियों का निर्माण किया। आधुनिक भारत का निर्माण कैसे होगा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया कैसे डेवलप होगा? मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार में अभी मोदी ही उसके ये है मालिक है। मैं उनसे क्वेश्चन नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? यहाँ के सांसद जो है लापता है। गोदी मीडिया को भी मैं बोलूँ कि माइक अपना घुसेड़ दें उनके मुंह में और पूछे, उगलवाएं कि भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे के दफ्तर क्यों नहीं जाते हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। ये भारी उद्योग कल को बोलेंगे कि इसने किसी उपकरण का निर्माण नहीं किया। ये महुआ मांझी जो है JMM की, उनको संसद में बोलने नहीं दिए, है ना। इनके मंत्री जो है पीयूष गोयल तुरंत उन पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं और सभापति भी उनका सहयोग करते हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये किसानों मजदूरों के विरोधी है और महंगाई चरम सीमा पर है। अब जो है आर पार की लड़ाई में हम लोग हैं, नहीं तो जल्दी से इसका इलेक्शन से पहले ये एक विशेष पैकेज देके हम लोगों का जितना भी
बकाया है वो बकाया राशि दे और इस कंपनी को चलाने में योगदान दे, ताकि देश का जो है सम्मान जो है ऊपर जाए। एक समय था कि जब हम विदेशों से कंपेयर करते थे, आज हम लोग को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि एक इंसलरी का भी कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे उपकरण बनाए, उन्हें क्या मालूम, उन्हें झूठ बोलने में डिग्री डिप्लोमा हासिल की, केवल तोड़ने की राजनीति करते हैं। केवल जहां इनकी सरकार नहीं है, जहां ये 8,000 करोड़ रुपया यूपी में फर्टिलाइजर कंपनी को दे देते हैं और यहाँ जो जीवित कंपनी है उसको मारने का काम कर रहे हैं। ये सब समझ रही है जनता बहुत आक्रोशित है, मजदूर बहुत आक्रोशित हैं और मोदी जी से अपील करना चाह रहे हैं ये लोग कि आप जल्दी से जल्द इस मजदूरों का संज्ञान लें और जितना जल्दी हो इसको चालू करने का प्रयास करें। धन्यवाद।